अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो और इसका एक लेने का फायदा ये भी है कि जो देखिए आप जैसे कि अब ये यहाँ पर तो हम सोच भी सकते हैं कि ठीक है हुआ है, लेकिन जैसे कि ये है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि वाई वीडा। अगर हम कंपेयर करें आई क्यूब से या एथर से तो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अभी तक वीडा के साथ? जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं न्यू हीरो वीडा VX2 Go 3.4 का ओनरशिप रिव्यू। ओनर से हम उनका डिटेल्ड एक्सपीरियंस जानेंगे जो उनका वीडा के साथ रहा है सो फार, कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है इसमें और क्या बेनिफिट्स वीडा में मिलते हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज हमारे साथ वीडा के ओनर जुड़ चुके हैं, युवराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बताइए कि ये कौन सा मॉडल है और आपने कब परचेस किया था? ये वीडा VX2 Go है 3.4 है ये, और मैंने इसको 26 जून को परचेज किया था। अच्छा, क्या प्राइस थी इसकी उस टाइम पे? उस टाइम पे मैंने खरीदी 1,27,000 रुपए की, क्योंकि उस समय तक सब्सिडी जो है वो हट चुकी थी। अच्छा अच्छा। और सब्सिडी जो है वो 5,000 रुपीज की थी, लेकिन उस समय तक वो जो है हट गई थी। और कितने किलोमीटर चल चुकी है ये? अभी ये 1,500 और कुछ ऊपर किलोमीटर चल गई है। अच्छा अच्छा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि वाई वीडा, क्योंकि काफी सारे ईवी स्कूटर्स यहाँ पे हमको मिल जाते हैं जैसे कि आई क्यूब, और एथर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसको लेने का प्लान आपका कैसे बना? मैंने बहुत सर्च भी किया, शोरूम्स गया, लेकिन मेरे को लगता है जो वीडा है वो उसके प्राइस को जो है वर्थ करती है, उसके प्राइस को डिस्क्राइब करती है। क्योंकि आई क्यूब जो है उसमें भी एक इशू मेरे को बहुत बार सुनने में भी आया, और मेरे दोस्तों के पास भी थी, कि जो उसका पीछे का हिस्सा है, जो अपना बूट स्पेस रहता है, उसका नीचे का जो बॉडी रहती है वो कई बार लूज कर जाती है या निकल जाती है समय के बाद। तो उसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनेबल लगी कि यार क्या होगा कैसा नहीं होगा। और दूसरा उसकी वेटिंग बहुत थी, अवेलेबल ही नहीं है। इंदौर में पूछा, उज्जैन में पूछा, तो 60 दिन की वेटिंग है, 90 दिन की वेटिंग ऐसा बता रहे थे। और एथर जो है वो स्टार्टिंग प्राइस उसकी जो है वो 144,000 से ऐसा कुछ स्टार्ट हो रही थी। तो मेरे को लग रहा है कि वीडा जो थी उस समय तक भी, कि वीडा जो है वो बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। और कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपने देखे थे? मैंने आई क्यूब देखा था और एथर भी देखा था, और साथ में मैं चेतक के लिए गया था, लेकिन चेतक पे अवेलेबल ही नहीं था। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ रही है आपको इसमें? अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो सबसे पहले जो मेरे को ध्यान में आता है कि जो रेंज है वो कंपनी जो क्लेम करती है या जो शोरूम से आपको बोलते हैं, जैसे कंपनी शायद 142 क्लेम करती है, ठीक है, वीडा VX2 को 3.4 में, और शोरूम से 108 बोला था, 108 तो चली जाएगी। लेकिन जब मैंने गाड़ी एक्चुअल में रोड पे चलाई, और जो कि मैंने बताया आपको कि 1600 किलोमीटर लगभग चल गई है मेरी गाड़ी, तो 97 इको में और 80-85 जो है वो राइड मोड में चलती है। और इसी से जो प्रॉब्लम एक जुड़ी हुई है, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं चिंता भी रहती है उसकी, कि जब हम इको से राइड में जाते हैं तो एक चाहे मिनी सेकंड के लिए कहीं ना कहीं जो है अटकती है गाड़ी। और एक जो हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो एक जो मेजर में कोई प्रॉब्लम दिखती है वो जो इसकी जो फिटिंग है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। जैसे कि आप आइए तो मैं बताता हूँ आपको कि इसकी जो, जैसे कि हम ये मोड़ते हैं तो ये गेप है, अगर पेनल हम गेप्स बहुत सारे पेनल हैं। गेप्स इसके हाँ। इधर भी हैं, और जब हम इसको टर्न करते हैं तो बहुत सारे हम, जैसे कि ये है, अब हम्म। ये ना तो ये अंदर जा रहा है ना ये बाहर फिट हो रहा है, हम्म। तो ये जैसे कि लगने में बहुत छोटा हो सकता है, ये मतलब ये कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें अंदर इजी पानी डस्ट जो है वो चले जाता है। और दूसरा है इधर भी, जैसे कि हम जब टर्न करते हैं गाड़ी करते हैं, तो ये देखिए आप जैसे कि अब ये यहाँ पर तो हम सोच भी सकते हैं कि ठीक है हुआ है, लेकिन जैसे कि ये है, अब ये गैप जो है ये बहुत कह सकते हैं ना कि विजिबल है, इजीली विजिबल भी विजिबल है ना। तो ये इसकी एक बहुत मेजर मेरे को प्रॉब्लम बटन्स मैंने, क्वालिटी भी मतलब थोड़ी ऐसी ही रहती है इसमें हाँ जी, फिटिंग में। और राइड क्वालिटी कैसी, क्या ऐसी कंफर्ट वगैरह? बहुत बेस्ट है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी में। अभी तक ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मेरे को अभी तक नहीं लगी। और फीचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे फीचर्स जो हैं वो बहुत मतलब कंपैरेटिवली अदर जो ईवी स्कूटर्स हैं उनसे बेस्ट है। और सबसे पहले तो इसका बूट स्पेस जो है वो बहुत अच्छा है, और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इसका बूट स्पेस। अच्छा है, डिसेंट बूट स्पेस मिल जाता है। हाँ, और इसका
जो सेकंड सबसे अच्छा और मेरे को मतलब कई बार जो है ये बहुत काम में भी आता है, जो रिमूव हो जाती है बैटरी इसकी, इसके अंदर दो बैटरीज लगती हैं, तो आप चाहें तो एक यहीं पे लगा के और दूसरी आप ऊपर ले जा सकते हैं, या दोनों आप चाहें तो ऊपर, मतलब अगर नीचे आपका पार्किंग स्पेस है घर में तो आप ऊपर जाकर भी चार्ज लगा सकते हैं। और और मतलब इतना यूज आता है ये रिमूवेबल बैटरी वाला ऑप्शन? हाँ, वो काफी टाइम मेरे को यूज में आता है, क्योंकि कई बार जो रहता है जैसे मेरे घर के नीचे जो पार्किंग है वहां पर मेरे को टेंशन रहता है कि जैसे बिल्लियां हैं या बाहर जैसे जो गेट के बाहर रहते हैं तो दिक्कत आती है, तो मैं इसको हमेशा ऊपर ही चार्ज करता हूँ और ऊपर ले जाके और इजीली चार्ज हो जाती है। और क्या फीचर्स मिल जाते हैं इसमें अपने को? इसके जो मोड हैं वो दो मोड अपने को यहाँ पर जैसे मिलते हैं, एक तो इको और एक राइड। तो बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है। इको में भी आपको 40 टू 43 स्पीड जो है मिल जाती है, और वो बहुत अच्छी एक अपन जो अगर डेली सिटी में चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इससे अपने को राइड में बहुत कम जाना पड़ता है, मतलब अच्छा है, डिसेंट है फुल। और उसके बाद जब हम अगर हाईवे पे कहीं चल रहे हैं तो उसकी जो राइड मोड है वो भी बहुत अच्छा है, 72 टू 73 इसकी स्पीड हो जाती है उसमें। और रेंज कितनी मिल रही है अपने को दोनों में? रेंज इको में जो है 97 लगभग है, और राइड में 85, 80 टू 85। अच्छा है। और कंपनी क्लेम्ड तो ज्यादा है, हाँ, कंपनी क्लेम ज्यादा करती है पर अभी चल 85 ही रही है। जी। और इसमें जो है एक चार्जिंग सॉकेट अपने को यहाँ पर मिलता है कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं और आपका मोबाइल डिस्चार्ज है तो आप जो है इजीली यहाँ पर आप चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। ठीक, एक तो ये आपका चार्जिंग है कि अगर आप स्पीड चार्ज करना चाहें, जैसे हीरो का शोरूम है या अदर और कहीं जहाँ पर चार्ज होती है तो वहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में अपने को मिलता है कि अगर आपका मोबाइल आपको चार्ज करना है तो उसके लिए एक ही सॉकेट है, तो आप यहाँ पर सी केबल लगा सकते हैं, या फिर आपकी जो भी केबल है अगर वो लगती है तो यहाँ पर आप यूएसबी मोबाइल वाला चार्ज, है। हाँ यूएसबी वाला, ये चार्ज हो सकती है यहाँ पर। सस्पेंशन वगैरह कैसे हैं इसके? सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, अच्छे मिल रहे हैं। और इस जैसा भी उज्जैन में बहुत जगह काम वाम चल रहा है तो मैं जाता हूँ तो मेरे को कंफर्ट भी इजी लगता है इसमें, कि अच्छा है। लुक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके जो लुक्स हैं वो बहुत, मेरे को तो पर्सनल अगर बताऊं तो अच्छे लगे, डिसेंट है इसके लुक्स भी। और डिपेंड करता है कि आपको कैसे आप उसको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें आई क्यूब से या एथर से तो चीज़ें जो है वो इक्वल है, मतलब बहुत बुरा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इक्वल है इसकी चीज़ें लुक्स वाइज। और पिकअप कैसा क्या मिल रहा है अपने को इसमें? पिकअप जो है इसका वो बहुत अच्छा है। मैंने क्योंकि आई क्यूब भी चलाई है, मेरे एक दोस्त के पास आई क्यूब है और एक के पास एथर भी है, तो मैंने जब दोनों गाड़ियां चलाई तो और फिर मैंने जब ये ली तो कंपैरेटिवली उन दोनों से इसका पिकअप बहुत अच्छा है। पिलियन के साथ कैसा क्या पिकअप मिलता है अपने को इसमें? वो भी मतलब अभी तक जो मैंने यूज किया है वो मेरे को सेटिस्फाइंग लगा है, अच्छा लगा है। मतलब पिलियन के बैठने से स्पीड में कोई अंतर तो नहीं आता मतलब? नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं आता है, मतलब मेरे को कोई मालूम नहीं पड़ता है कि मतलब ऐसा कोई बैठा है या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं। चार्जिंग टाइम कितना है इसका? इसका चार्जिंग टाइम अराउंड 6 आवर्स है, तो स्लाइटली मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बाकी स्कूटर जो हैं जैसे आई क्यूब है या एथर से उससे थोड़ा सा ज़्यादा है चार्जिंग टाइम इसका। और फास्ट चार्जिंग में बात करें तो? वो 1 घंटा अराउंड है फास्ट चार्जिंग में तो। अच्छा। और इसका एक लेने का फ़ायदा ये भी है कि जो इसकी एसेसरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड रहती है, जो अमाउंट आप पे करते हैं फाइनल अमाउंट उसी में रहती है, इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत अच्छी क्वालिटी की एसेसरीज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं उनके कस्टमर्स को। तो ओवरऑल जो है इसके लिए कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है इसके लिए लेने के लिए कि अपने जो एसेसरीज है वो उसी में इंक्लूड रहती है। स्पेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेस इसकी अच्छी, अगर बूट स्पेस की बात करूं तो बहुत अच्छी है। मैं आप एक बार आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये इसकी बूट स्पेस है, अच्छी इसकी बूट स्पेस है। और जो उसकी फ्लोर स्पेस है वो मेरे को थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि आई क्यूब और एथर जो है आप बाकी कोई स्कूटी है ईवी स्कूटर्स हैं उससे कंपैरेटिवली कम है। हीरो की सर्विस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे 950 पे इसकी फर्स्ट सर्विस थी, 950 किलोमीटर पे, तो मैंने करवाई, बहुत अच्छी सर्विस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से शोरूम जा रहे हैं। मतलब मेरा तो यही एक सजेशन है और कह सकते हैं रिक्वेस्ट भी है कि आप वहीं जाएं जहाँ बहुत ट्रस्टवर्दी हैं या रिलायबल है। क्योंकि मेरे को मैंने जहाँ से लिए वहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, बाकी अच्छा है शोरूम और सर्विसेज बहुत अच्छी है। मैं जैसा ये बता रहा हूँ ना कि ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन मैं बुक कराने गया था उस दिन मैंने कहा था कि मैं फुल पेमेंट जमा कर सकता हूँ। आप मेरे को बताइए, मैंने कैश में ली गाड़ी, तो उन्होंने उस दिन बोला कि नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, आप तभी कर देना।
और फिर जिस दिन मैं लेने गया तो जब मैंने बुक करी थी उन्होंने मेरे को 1,22,500 बताए थे कि ये फाइनल है। ठीक है, जिस दिन मैं लेने गया तो उन्होंने बोला नहीं 1,27,500 है अब। तो वो एक सुनकर वो लगा कि नहीं 5,000 का नुकसान है 3 दिन में। तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप ले लीजिए पेमेंट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास ही रखा हुआ है। तो उन्होंने मना कर दिया उस समय। तो ये प्रॉब्लम तो जो फेस करनी पड़ी वो मेरे को करनी पड़ी, जबकि ये दिक्कत जो थी वो शोरूम की थी, है ना, और ये नुकसान भी हुआ तो मेरे को हुआ। अब यही चीजें दूसरे शोरूम पे जब हुई तो उन लोगों ने अभी तक जो है वो सब्सिडी रिटर्न कर दी है, लेकिन हमको अभी तक वो सब्सिडी नहीं मिली। तो इसलिए जहां पर आप जा रहे हैं वो आपके लिए कहीं से कहीं ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, आप जिस पे भरोसा कर सकें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अभी तक वीडा के साथ? अगर मैं पर्सनली सिर्फ वीडा के लिए बात करूं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेजर कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है। जो एक मेजर मेरे को दिखती है प्रॉब्लम, मेजर नहीं कह सकता उसको, माइनर ही है। वो एक जब हम मोड चेंज करते हैं इको से राइड में, तो एक बहुत मिनी सेकंड के लिए जो गाड़ी अटकती है कह सकते हैं या स्लिप होती है चेन, वो है। और इसके अलावा अभी तक मेरे को कोई ऐसा इशू दिखा नहीं। और कितनी रेटिंग आप इसको देना चाहेंगे? अगर मैं 5 आउट ऑफ देना चाहूँ तो 4 दे सकता हूँ, 4 या 4.5। अच्छा अच्छा। और बाकी लोग को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल ले सकते हैं। जो प्राइस रेंज अभी इसमें अवेलेबल है अभी तक के ईवी स्कूटर्स में, सबसे बेस्ट स्कूटर है ईवी के लिए। तो थैंक यू सो मच युवराज भाई आज के रिव्यू के लिए। थैंक यू, वेलकम।